लास्ट वीडियो में हमने उर्दू हरूफ पढ़े और साथ ही हमने उनकी पहचान भी की। आज की इस वीडियो में हम हरकतों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हिंदी में मात्राएं होती है, ए की मात्रा, आ की मात्रा, ऊ की मात्रा, ए की मात्रा, उसी तरह से उर्दू में हरकतें होती है। हिंदी में जैसे मात्रा लगाने से शब्दों की आवाज चेंज हो जाती है, उसी तरह से उर्दू में हरकत लगाने से हरूफ की आवाज चेंज हो जाती है। उर्दू में 3 तरह की हरकतें होती है, जबर, जेर और पेश। जब किसी हरूफ पर जबर लगाते हैं तो उसमें आ की आवाज निकलती है। जैसे कि ये अलिफ है, इस पर हमने जबर लगाया तो ये हो गया आ। ये बे है, इस पर हमने जबर लगाया तो ये हो गया बा। ये पे है, इस पर हमने जबर लगाया तो ये हो गया पा। ये ते है, इस पर हमने जबर लगाया तो ये हो गया ता। ये टे है, इस पर हमने जबर लगाया तो ये हो गया टा। इसी तरह से जिस हरूफ पर भी हम जबर लगाएंगे उसमें एक आ की आवाज निकलेगी। जैसे सा, जा, चा, हा, खा, दा, डा, जा, रा, ला, जा, सा या झा, सा, शा, सा, जा, ता, जा, आ, गा, फा, का, का, ग, ल, मा, ना, वा, हा, या। तो किसी भी हरूफ पर जब जबर की हरकत आती है तो उसमें एक आ की आवाज निकलती है और उसको हम अलिफ, बे, पे पढ़ने के बजाय आ, बा, पा, ता, टा, सा, जा, चा, हा, खा, दा, डा, जा, रा, ला, जा, सा, झा, सा, शा, सा, जा, ता, जा, आ, गा, फा, का, ग, ल, मा, ना, वा, हा, या। इस तरह से पढ़ते हैं। इसी तरह दूसरी हरकत है जेर। जेर जिस हरूफ पर भी आ जाता है उसमें ई की आवाज निकलती है। जैसे कि अलिफ पर जेर लगाया गया तो यहाँ पर ये हो गया ई। बे पर जेर लगाया गया तो ये हो गया बी। पे पर जेर लगाया गया तो ये हो गया पी। ते पर जेर लगाया गया तो ये हो गया ती। टे पर जेर लगाया गया तो ये हो गया टी। से पर जेर लगाया गया तो ये हो गया सी। जीम पर जेर लगाया गया तो ये हो गया जी। चे पर जेर लगाया तो ये हो गया ची। हे पर जेर लगाया तो ये हो गया ही। खे पर जेर लगाया तो ये हो गया खी। इसी तरह से जिस हरूफ पर भी हम जेर लगाएंगे उसमें एक ई की आवाज निकलेगी। जैसे दी, डी, जी, री, ली, जी, सी या जी, सी, शी, सी, जी, ती, जी, ई, गी, फी, ती, की, गी, ली, मी, नी, वी, ही, ये। तो दूसरी हरकत होती है जेर, जिसको हरूफ के नीचे लगाया जाता है। जबर को हरूफ के ऊपर लगाया जाता है इस तरह से, और जेर को हरूफ के नीचे लगाया जाता है इस तरह से। जबर जिस हरकत पर आ जाता है उसमें एक आ की आवाज निकलती है, जबकि जेर जिस हरूफ पर आ जाता है उसमें एक ई की आवाज निकलती है। जैसे ई, बी, पी, ती, टी, सी, जी, ची, ही, दी, डी, जी, री, ली, जी, झी, सी, शी, सी, जी,
ती, जी, ई, गी, फी, की, गी, ली, मी, नी, वी, ही, ये। इसी तरह से तीसरी हरकत है पेश। पेश को हुर्फ के ऊपर लगाया जाता है और इसकी शक्ल कुछ ऐसी होती है जो आप यहाँ देख रहे हैं। जिस हुर्फ पर भी पेश को लगा दिया जाता है उसमें एक ऊ की आवाज निकलती है। जैसे कि अलिफ के ऊपर हमने लगाया तो अब ये अलिफ पढ़ा जाएगा ऊ, बे के ऊपर लगाया तो बे पढ़ा जाएगा बू, पे के ऊपर पेश लगाया तो पे अब पढ़ा जाएगा पू, ते के ऊपर पेश लगाया तो ये हो गया तू, ते के ऊपर पेश लगाया तो ये हो गया टू, से के ऊपर पेश लगाया तो ये हो गया सू, जीभ के ऊपर पेश लगाया तो ये हो गया जू, चे के ऊपर पेश लगाया तो ये हो गया चू, है के ऊपर पेश लगाया तो ये हो गया हू, खे के ऊपर पेश लगाया तो ये हो गया खू। इसी तरह जितने हुरूफ पर भी हम पेश लगाएंगे उन सब में एक ऊ की आवाज निकलेगी। जैसे कि दू, डू, जू, रू, लू, जू, झू, सू, शू, सू, जू, तू, जू, ऊ, गु, फू, कु, गु, लू, मू, नू, वू, हु, यू। तो इस सबक से आपको सिर्फ हरकतों को समझना है। जैसे कि हिंदी में मात्राएं होती है, जैसे बे है, बे के ऊपर आ की मात्रा लगा देते हैं तो वो हो जाता है बा, और बे के ऊपर छोटा ऊ की मात्रा लगा देते हैं तो वो हो जाता है बू, बे पे ओ की मात्रा लगा देते हैं तो वो हो जाता है बो। इसी तरह से उर्दू में हरकतें होती है जबर, जेर और पेश। जिस हुरूफ पर भी हम जबर लगा देते हैं उसमें एक आ की आवाज निकलती है, जेर जिस पर हम लगाते हैं उसमें एक ई की आवाज निकलती है, पेश जिस पर हम लगा देते हैं उसमें एक ऊ की आवाज निकलती है। जबर हुरूफ के ऊपर होता है, जेर हुरूफ के नीचे होता है, पेश हुरूफ के ऊपर होता है और इसकी शक्ल ऐसी होती है। तो इन सबको हम ऐसे पढ़ेंगे आ, बा, पा, ता, टा, सा, जा, चा, हा, खा, दा, डा, जा, रा, ला, जा, झा, सा, शा, सा, जा, ता, जा, आ, गा, फा, qa, का, गा, ला, मा, ना, वा, हा, या, ई, बी, पी, टी, सी, जी, ची, ही, दी, जी, री, ली, जी, झी, सी, शी, सुई, जी, ती, जी, ई, गी, फी, की, गी, ली, मी, नी, वी, ही, ये, ऊ, बू, पू, तू, सु, जू, चू, हु, दू, जू, रू, लू, जू, झू, सु, शू, सु, जू, तू, जू, ऊ, गु, फू, कु, गु, लू, मू, नू, वू, हु, यू। साथ ही यहाँ पर सभी हुरूफ को बेतरतीब रखा गया है। यहाँ तरतीब के साथ है, अलिफ के बाद बे, बे के बाद पे के बाद ते के बाद टे, लेकिन यहाँ सभी हुरूफ को अलग अलग बिना तरतीब के रखा गया है और सब पर हरकतें लगाई गई है। तो आप इनको भी समझेंगे। जैसे कि अलिफ उसके ऊपर पेश तो ये हो गया उ, जीम इसमें जेर है तो ये हो गया जी, बे इस पर पेश है तो ये हो गया बू, ये हो गया सू, ये हो गया हु, दी, रू,
ची, मा, ली, तू, दी, सा, टी, खा, जी, सु, सु, यी, शा, जा, उ, ती, गौ, पी, फी, झू, की, नु, हु, ई, दा, झी, डा, पू। तो आपको हरकतों को अच्छी तरह से समझ लेना है। यहाँ पर सभी को तरतीब के साथ लिखा गया है और उन पर हरकतें लगाई गई है, लेकिन यहाँ हुरूफ को भी बिना तरतीब के रखा गया है और साथ ही हरकतें भी बिना तरतीब के आई है, कभी पेश, कभी जेर और कभी जबर। तो आपको इन्हें अच्छी तरह से समझ लेना है और याद कर लेना है। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से पढ़ेंगे।